किस तरह से इस तरह के बालों को हमने इस लेवल से यहाँ पहुँचाना है। अगर आप सीखना चाहते हैं हाईलाइट विद बेस चेंज बहुत इजी और आसान मेथड से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। स्टे ट्यून विद मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फौजिया अय्यूब, आप सबको वेलकम करने लगी हूँ अपने चैनल अस्फीज़ ब्यूटी पॉइंट में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लाइंट है। आप इनके हेयर्स देखें। हेयर ऐसा है कि हेयर्स के ऊपर पहले कोई काम नहीं किया हुआ, वर्जिन हेयर है, बालों पे कोई मेटालिक काम नहीं है, बस बाल थोड़ा फ्रीजी है और रफ है और थोड़ा सा डैमेज है। हमने इन बालों पे करना है काम हाईलाइट विद बेस चेंज का एट अ टाइम। और बालों को अब ये देखने कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के ये भी हमने देखनी होती है साथ साथ। सबसे पहले मैं बालों का तैयार करूँगी बैटर, यानी कि जो बैटर हम तैयार करने लगे प्री लाइटनिंग का या कट डाउन का या ब्लीचिंग का, आप इसे जो भी नाम दे दो, ठीक है। आपको जो भी कंपनी आपको सूट करती है, जिस कंपनी के साथ आप काम करते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस कंपनी का ब्लीचिंग पाउडर लेना है, उस कंपनी का लेना है। जिसके साथ आपने इजी टू यूज़ हो, आप जिसको आपको लगता है कि अच्छा है, आप वो इस्तेमाल करो। तो आपने लेना होता है सबसे पहले प्री लाइटनिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, कट डाउन पाउडर लेना है आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कट डाउन पाउडर कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए, हमेशा इस बात जहन में रखें, आप अपने क्लाइंट के हेयर्स पे क्या काम करने लगे हो। आप उसे फॉयल मेथड देने लगे हो, केप स्टिकिंग देने लगे हो, आप उसे कम फॉयल डालने लगे हो, ज़्यादा फॉयल डालने लगे हो, आप बालियाज कर रहे हो, फोलियाज कर रहे हो, फ्री हैंड टेक्निक, वट एवर आप ओम्ब्रे सोम्ब्रे, आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, डिपेंड्स करता है ना, आप उसके मुताबिक आप मटेरियल तैयार करोगे अपना। प्लस बाल आपका थिन है, थिक है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आपने कितनी वेव्स निकालनी है, कितने लेयर्स निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा अपना जो प्री लाइटनिंग का प्रोडक्ट है हम तैयार करते हैं। प्लस अब आपने जो फोकस करनी होती है बात ये होती है, आप पूरा जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका ब्लीचिंग का प्रोडक्ट है, वो एक साथ कभी भी तैयार ना करें। आप उसको हमेशा पार्ट्स में तैयार करें, क्योंकि अगर आपका काम थोड़ा ज़्यादा है, आप ज़्यादा फॉयल डाल रहे हो, ज़्यादा फ्री हैंड टेक्निक कर रहे हो, आप स्लो काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपका टाइम लगेगा। प्रोडक्ट जितनी देर पड़ा रहेगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो वर्किंग की पावर है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा बनाओ और फिर उसको एड ऑन करते रहो। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, साथ साथ ऐड क्या करने में, साथ में राइटिंग में भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो इसकी टेंशन ना लें। सो डिटेल कुछ शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, जितना भी आपका कट डाउन पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, प्री लाइटनिंग पाउडर होता है, हमेशा उसकी डबल क्वान्टिटी में आपने अपना डेवलपर लेना होता है। 40 पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि 40 जो होता है वो ज़्यादा तेज़ काम करता है, बालों को डैमेजेस की तरफ लेके जा सकता है। तो आपने क्या करना है, 30 और 20 से काम करें। अगर आपके क्लाइंट का बाल बहुत थिन है, बहुत पतला है और बहुत सॉफ्ट सा हेयर है, रेशम की तरह का, तो आप 20 पे काम करें। उसके बालों पे पहले कोई हुआ हुआ है कट डाउन, पहले कोई प्री लाइटनिंग का काम हुआ हुआ है, या 30-40 वॉल्यूम से कोई काम किया हुआ है, ग्लोबल कलर किया हुआ है, या फिर उन्होंने बालों में कोई नैनोप्लास्टी या केराटिन या रिबॉन्डिंग ली हुई है, तो इस सूरत में आप 10-20 पे काम करेंगे, 30-40 पे नहीं जाओगे। अगर आपका बाल बहुत स्टबर्न है, बहुत मोटा बाल है, आपका बहुत ज़्यादा हार्ड बाल है, जेट ब्लैक बाल है, तार की तरह सख्त बाल है, तो फिर इस सूरत में आप क्या करोगे, आप अपने बालों पर 40 से काम करोगे। अगर बाल आपका पतला है, फाइन हेयर है, देन आप 30 से काम करोगे। अब देखिए, हमने इसमें क्या क्या ऐड किया, तो मैं साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ। हमने इनके बालों में पहले लिया प्री लाइटनिंग पाउडर। प्री लाइटनिंग पाउडर के साथ हमने 30 वॉल्यूम के साथ काम किया। 30 वॉल्यूम मैंने ऐड किया, साथ में मैंने ब्लू कलर डाला। ब्लू कलर जो होता है एंटी कलर होता है, जो हमारे एशियन बाल होते हैं, जब भी इस पर प्री लाइटनिंग की जाए, प्री लाइटनिंग के बाद जो एंटी कलर, जो इसके अंदर का अपना एक्चुअल कलर होता है, जो निकल के आता है, वो होता है ऑरेंज या फिर रेड पिगमेंट। तो ऑरेंज और रेड पिगमेंट जब होते हैं तो हम उसके लिए एंटी कलर डालते हैं, ग्रीन या ब्लू। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर डाला है कि मुझे इस तरह की प्री लाइटनिंग चाहिए कि अंदर का जो ऑरेंज कलर हो कम से कम निकले। ठीक है, उसको वो मतलब किल हो वहीं पर। तो हमने थोड़ा सा प्री लाइटनिंग के अंदर हमने डाल दिया ब्लू कलर। ब्लू पिगमेंट डाल सकते हो, किसी भी कंपनी का ब्लू कलर डाल दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जी हमने सारा कुछ एक ही कंपनी का उठाना है। 30 वॉल्यूम मैंने लिया, प्री लाइटनिंग पाउडर मैंने लिया, यानी कि कट डाउन पाउडर, प्लस मैंने ब्लू एंटी कलर लिया 1 से 1.5 इंच के करीब। ठीक है, और फिर हमने इसकी मिक्सिंग की, और मिक्सिंग करने के बाद हमने बालों की पार्टीशन की।
पार्टीशन को आप समझ लीजिए, मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हाइलाइट्स तो चाहिए लेकिन वो डैमेजेस से डर रही थी, फर्स्ट टाइम करवा रही हैं, बड़ी डरी हुई थी। उन्हें ये था कि शोशा तो मेरा पूरा हो जाए लेकिन मेरे प्री लाइटनिंग कम से कम हो। तो हमने इसके लिए ये डिसाइड किया कि जो इनका क्राउन का एरिया है हम यहाँ पे इनके कुछ फॉइल डालेंगे, एयर टू एयर हम कुछ फॉइल डालेंगे, और बैक साइड पे जो गर्दन का हमारा हिस्सा होता है यहाँ पे हम कुछ फॉइल डालेंगे ताकि जब वो बालों को उठाए अपने पोनी स्टाइल में तो पीछे से भी उसको स्ट्रिक्स नज़र आए, प्लस उसको फ्रंट जो पूरा कवर हो जाए, लेकिन दरमियान के बाल हमने ज़्यादा डैमेज नहीं करने। अब यहाँ देखें, सर है चौड़ा। जब किसी क्लाइंट का सर थोड़ा बड़ा होता है, ये चौड़ा होता है, तो सूरत में हम क्या करते हैं, बड़ा सा हम यू या स्क्वायर शेप में हम एक सेक्शन निकालते हैं। अब मैंने क्या करना है देखिएगा, पीछे गर्दन पे बाल इनका कम है, बहुत थिक बाल नहीं है, तो मैंने वी शेपिंग में यानी कि एयर टू एयर जो पीछे है कान से लेकर और जो हमारे पास गर्दन का हिस्सा है यहाँ पे पतला सा मैंने एक सेक्शन निकालना है। यहाँ पे चीज़ आपने और भी समझनी है। देखिएगा, मैं इसमें टीजिंग का भी तरीका करूँगी, स्लाइसिंग का भी करूँगी और वेविंग का तरीका भी करूँगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने सारी टीजिंग करनी है, सारी स्लाइसिंग करनी है, सारी वेविंग करनी है। इट्स कम्प्लीटली योर ऑन स्किल, ये आपकी स्किल है, आपने खेलना है क्लाइंट के बालों पे, आपने उसको रिजल्ट देना है, उसको खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू हर नीड, अकॉर्डिंग टू हर हेयर, आपने डिसाइड करना है। तो हमने यहाँ पे टीजिंग की पहले मैं टेक्निक लेने लगी हूँ। टीजिंग किसे कहते हैं, जब हम बालों में बीकॉमिंग का तरीक़ाकार करते हैं। तो मैंने पतले सेक्शन लिए पीछे से बिल्कुल वी की शेप में, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब हम यहाँ पे, जब हमारा क्लाइंट ज़्यादा पे भी नहीं कर रहा होता, डर भी रहा होता है, हमें भी कुछ अच्छा प्रोवाइड करना होता है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंटोर शेप निकालते हैं। कंटोर शेप का मतलब ये होता है कि जो पीछे आपका बाल है, गर्दन का, कान का, आपके माथे का जो बाल है, पूरी एक ना उसकी मैपिंग हो जाती है, कंटोरिंग हो जाती है, पूरा आपका बाल एक अच्छे से उनको दिखना शुरू हो जाता है। फिर जो हमारा क्राउन का, तो उस पर हम काम करते हैं। अब ये देखिए, मैं टीजिंग कर रही हूँ। टीजिंग का मतलब होता है हल्का से बिकॉमिंग लुक देना। उसमें आप किस तरह बिकॉमिंग करते हो कि आपने जो पतला एक सेक्शन निकाला, उसके सेक्शन निकालने के बाद मिड से मैंने कॉम को रखा और आहिस्ता आहिस्ता मैंने बालों को पुश करते हुए बिल्कुल पीछे ले जाना है, उसको टाइट करना है, यानी कि रफली नहीं करना। रफली करोगे तो बाल क्या होगा, आपको परेशान करेगा। तो आपने अच्छे से टाइट भी कॉम करना है। टाइट भी कॉम करने के बाद आपको एक पतला फाइन सी एक ना आपको लेयर मिल जानी है। देन उसके बाद देखें मैंने क्या करना है, फॉयल लेना है। मेरे पास ये इटालियन मैशेज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ये आपकी एक पर की इन्वेस्टमेंट होती है 50 से 60 टाइम, 50 to 60 टाइम्स आपकी फॉइल्स बार बार वॉशेबल होती हैं, यूज़ होती हैं, तो ये आपको इकोनॉमिकल पड़ती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं। तो मैं इस तरह की फॉइल जो इटालियन मैशेज़ है ये इस्तेमाल करती हूँ। आप में से अगर कोई बाय करना चाहे तो अस्पीस ब्यूटी पॉइंट से बाय कर सकता है। नंबर हमारा है 034131011064। स्क्रीन पे मेंशन होगा 031221032998। ये नंबर स्क्रीन पे मेंशन होंगे। व्हाट्सएप करके आप चाहें तो हमसे ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कॉस्ट हम आपको बता देंगे जो भी आपको लेंथ रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, हमने फॉइल के ऊपर पहले एक जो हमने प्री लाइटिंग का बैटर तैयार किया था उसकी एक लेयर लगाई ताकि मेरे बालों की ग्रिप अच्छी बन जाए। फिर उसके बाद हमने जो बालों की टीजिंग की थी उन बालों की पूरा एक स्लाइस इसके ऊपर रख के हमने अच्छे से जो आपका प्री लाइटिंग का प्रोडक्ट है लगाना है। प्री लाइटनिंग का प्रोडक्ट आपने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, अच्छे से ब्रश को चलाना है। ब्रश का, क्योंकि समटाइम हम ऊपर अच्छी एप्लीकेशन करते हैं बट जो नीचे के हेयर होते हैं वो थोड़ा सा आप ये समझिए प्री लाइटनिंग में पहुंच नहीं पाती है, अच्छे से प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता, तो जो आपका बाल होता है वो अच्छे से प्री लाइट नहीं होता। इतना टाइम देने के बाद दोबारा आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। तो आपने अच्छे से क्या करना है कि आपने अच्छे से जो प्री लाइटनिंग का प्रोडक्ट है वो आपने अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। देन फाइल को आपने फोल्ड करना है। यहाँ पे अगेन आप देखिए कि मैं किस तरह से टीजिंग कर रही हूँ। मिड पर रख के कॉम को, जो आपका टेलकॉम होता है, आपने उसको रखा और उसको आपने मिड से बालों को लेके जाते हुए जड़ तक, उसकी रूट्स तक लेके जाना है। ऊपर और नीचे दोनों से अच्छे से आपने उन बालों को पुश कर देना है, टाइटन अप करना है, यानी कि टाइट पुश करना है। आपने इसको ढीला सा नहीं करना और ये पतला सा फाइन सेक्शन आपको मिल जाता है। अब इस पतले फाइन सेक्शन के ऊपर अगेन हम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए, चूँकि बाल पतला था, पीछे से बिल्कुल गर्दन की तरफ से बाल, जो सर की साख्त है हमारी वी शेप में आ रही थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शन नहीं करने पड़े। अगर बाल बहुत थिक होता, बाल मोटा होता, क्वांटिटी बालों की ज़्यादा होती तो हम 3 सेक्शन करते हैं। एक सेक्शन वी का हम करते, मीन्स के एयर से लेके गर्दन तक हम एक सेक्शन करते दोनों साइड के, फिर एक बिल्कुल
जो हमारा दरमियान में गर्दन का हिस्सा है हम यहाँ से करते, ठीक है, मे पेरे जिसको हम कहते हैं, हम वहाँ से 3 फॉइल लगते, लेकिन इनकी नीड नहीं थी क्योंकि इनका बाल पतला है, बालों की क्वांटिटी कम है, तो हमारे 2 फॉइल पे हमने बड़े फॉइल लगा के यहाँ पे इजीली अपने काम को फिनिश किया, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छे से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है और फाइन हेयर लेते हुए आपने अच्छे से एप्लीकेशन करके अपने बालों को अपने कवर करना है प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो हम सिखाने के टाइम भी कह रहे होते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने देखा है, क्लासेस में हमने खुद भी लर्निंग की है, 30 मिनट छोड़ दें, 40 मिनट छोड़ दें, 25 मिनट छोड़ दें। नहीं भाई, आप टाइम मत दें। आप टाइम केमिकल के काम में आप टाइम बॉन्डिंग कर ही नहीं सकते हो। क्यों? किसी क्लाइंट का बाल मेटालिक होता है, किसी का स्टबन होता है, किसी का बहुत लाइट एंड हेयर होता है, किसी का बाल बहुत जल्दी केमिकल को रिस्पॉन्ड करता है, कुछ का नहीं करता। फिर आपका मेटाबॉलिज्म होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम होता है, आपके बालों का DNA होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि मुझे लेवल क्या चाहिए, मुझे 9 लेवल चाहिए, मुझे 10 लेवल चाहिए, मुझे 8 लेवल चाहिए, मुझे 7 लेवल चाहिए, जो भी लेवल चाहिए, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैंने क्लाइंट को टाइम देना है। मैंने बार बार अगेन एंड अगेन अपने क्लाइंट के हेयर्स को चेक करना है। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए ये कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं 40 से 45 मिनट की। हाँ, 45 मिनट्स के बाद आपके बाल जो केमिकल होता है उसका जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो हम उसको दोबारा रीएक्टिव या रिचार्ज करते हैं, दोबारा से रीएप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 30 मिनट से 40 मिनट्स की कहानी उसमें लगा दूँ। मुझे जो लेवल चाहिए वो मुझे 20 मिनट में आए, 40 मिनट में आए, 60 मिनट में आए, मुझे वो टाइम तक रुकना है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने 2 सेक्शनिंग जो हमने लगाई पीछे फॉइल, वो लगाने के बाद अब जो मेरे पास पीछे मैंने राउंड सा एक सी सेक्शन लिया था, वहाँ से मैंने मज़ीद थोड़े से बाल निकाले, उनको मैंने ऊपर कर दिया और पीछे रिमेनिंग जो हेयर बचे उसके हमने चोटी बांध दी। क्यों? क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं करना, हमें सिर्फ जो बाल दिख रहा है और जो साइड का कंटोर एरिया है वहाँ पे हमने प्री लाइटनिंग करनी है, तो हमने उस सेक्शन पे काम करना है। बाकी हेयर्स को हमने भी सेफ रखना है, इस पर कोई प्री लाइटनिंग नहीं लगानी। तो आप चोटी या जिस तरह भी इसको सेव करना चाहे आप कर सकते हैं। अब जो मेरे पास ये बाल बचे हैं ऊपर के, ठीक है, इन बालों में अब मैं जो टेक्निक करने लगी हूँ, आपने इस पर भी और करना है। नीचे वाले बालों पे मैंने की थी टीजिंग टेक्निक, ठीक है, यानी कि बी कॉमिंग वाले स्टाइल में। यहाँ पे मैंने पतला सा एक सेक्शन निकालना है। अब देखिएगा किस तरह से पतला सा एक सेक्शन निकाल के मुझे क्राउन एरिया पे काम करना है। ये देखिए बिल्कुल पतला सा है। ठीक हो गया। इसमें हम अब करने लगे स्लाइसिंग टेक्निक। स्लाइसिंग टेक्निक जो होती है बिल्कुल पतला सा फाइन से एक हम सीधा से एक ना सेक्शन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। और जब हम ना पतली पतली लाइनें निकालते हैं उसको हम कहते हैं वेविंग। तो अब मैंने स्लाइसिंग के लिए क्या करना है, अपना इटालियन मेश जो है हमने वो फॉइल लगाया, आपके पास जो भी फॉइल आप वो लगा सकते हो, और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लगाया ताकि मेरा बाल अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। अब मैंने इसके ऊपर क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है। जब भी आप 30-40 वॉल्यूम से काम करते हो, जब आप प्री लाइटनिंग करते हो, चाहे वर्जन हेयर है, चाहे मेटालिक हेयर है, चाहे स्टबन हेयर है, चाहे आपका सॉफ्ट हेयर है, जिस तरह का भी बाल है, आपने रूट्स पे काम नहीं करना। देयर इज़ बिग नो। आपने रूट्स पे कभी भी नहीं जाना होता। रूट्स पे जाएंगे आप अपने क्लाइंट से दुश्मनी करें, उसका पूरा बाल आप जला देंगे, जलाने से मुराद ये वाइट कर देंगे, ख़राब कर देंगे उसका बाल। और क्लाइंट भी कभी भी नोटिस करें कि अगर आपका ब्यूटिशियन, आपका हेयर ड्रेसर, आपका हेयर एक्सपर्ट अगर आपके रूट्स पे काम कर रहा है तो इट्स मीन कि आप उसे फ़ौरन रोकें कि रूट्स पे काम नहीं करना। ठीक है, हमने रूट्स को तकरीबन एक इंच आधा इंच छोड़ना है। आधा इंच 1 इंच आप छोड़ते हुए अपना काम करोगे सेफी साइड पे जाते हुए, और आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपने हाफ हेयर पे काम करने के बाद उसी हेयर को उसके ऊपर लगा के और अच्छे से प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर दें, और इस तरह आपने फॉइल लगानी है। इस तरह से मैंने सारी फॉइल बैक टू फ्रंट तक जाना है हमने। ठीक है, इस तरह आपने, अच्छा, जब एक सिलाई सब पतला लेते हो तो दूसरा सेक्शन आप लेने लगते हो तो दूसरे सेक्शन में आपने एक पतला लेयर निकाल के पहले छोड़ना है, यानी कि पहले लेयर पे आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की, ये हेयर मैंने छोड़ देना। देखें, इस पर मैं कोई काम नहीं करने वाली। अगेन मैं एक और पतला सा बिल्कुल फाइन सा मैं एक सेक्शन निकालूंगी स्लाइसिंग के लिए। जो हेयर हमने छोड़ना होता है तो थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है, और जिसमें हमने काम करना होता है वो पतला होता है। अगर आप मोटी लेयर निकालोगे तो बड़े बड़े चंक्स नजर आएंगे, पूरा जो आपका हेयर है वो येलो दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा, बूढ़ा सा लुक आएगा, तो क्लाइंट आपका हैप्पी नहीं होगा।
अब हमने क्या करना है, पतले पतले इस तरह के सेक्शन निकालते हुए मैंने सारी स्लाइसिंग करनी, ठीक है। बैक टू फ्रंट तक करनी है, एयर टू एयर करनी है। लेकिन जब मैं जाऊंगी फोरहेड बिल्कुल फ्रंट पे जाऊंगी तो वहाँ पर जाकर मैं वेविंग टेक्निक करूँगी। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप करते हुए सारे बालों पे इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। अच्छा जी, देखिए अब मैंने सारे जब फॉइल लगा दिए, अब जो फॉइल के दरमियान के बाल होते हैं उसको देखो इस तरह आपने 2 पार्टीशन में करते हुए तकसीम कर देना है। ये वो वाले बाल हैं जिस पे हमने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं की, प्री लाइटनिंग का कलर हमने नहीं लगाया और फॉइल के दरमियान में ये बाल बचता है। इस सारे बाल को अब मैं जो हमारे एयर टू एयर बचा, जो ऊपर फ्रंट से बचा, इस सारे बाल को आप क्लिप कर लें, चोटी बना लें, जिस तरह से भी आपको सेफ फील होता है आप उस तरह से इस बालों को अलग कर लें। इन बालों पर हमने कोई प्री लाइटनिंग का काम नहीं करना। जब हमारी प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम बालों को करेंगे वॉश। ये मेरे तकरीबन 45 मिनट्स या 50 मिनट्स लग गए थे, ठीक है। इस दौरान मैंने रिएक्टिव भी किया, यानी कि दोबारा से प्रोडक्ट बना के रिचार्ज की। मैं वो ये अगेन बता दूं, उसकी वीडियो हमने नहीं डाली। अब हम बालों को करेंगे शैम्पू। शैम्पू करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इजी का पीएच शैम्पू। पीएच शैम्पू जो होता है हमारे बालों के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। जब कभी भी आप प्री लाइटनिंग करें बालों में इस तरह का कोई हार्ड केमिकल लगाएं तो पीएच शैम्पू लाजमी किया करें ताकि बालों का पीएच बैलेंस हो जाए, बाल डैमेज होने से बच जाए। जब आप पीएच शैम्पू नहीं करते तो बालों का पीएच लेवल बिगड़ जाता है, बाल डैमेज ड्राई हो जाता है और फिर क्लाइंट हमारा हमसे कंप्लेन करता है, वो जो लुक चाहता है वो उसे अचीव नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पे हमें लेवल जो हमें चाहिए था वो रिक्वायर्ड वो हमें मिल चुका है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर जब आप 10 लेवल की प्री लाइटनिंग करते हो पानी डालने के बाद वो 9 पर आ जाती है, 9 की करोगे तो वो 8 पे आ जाएगी, यानी कि वो 1 से 1.5 लेवल आपका ना पीछे रिवर्स हो जाती है। बात हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक है। पानी लगने के बाद ये अपने आप को चेंज करता है। अब हमने यहाँ पे पीएच शैम्पू की मदद से पूरे बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद इस पर हम काम करेंगे, तो मैं आपको वॉश की वीडियो दिखा देती हूँ ताकि थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और वीडियो चूँकि बहुत लॉन्ग हो जाती है, लेकिन मैं ये चाहती थी थोड़ा डिटेल में हम आपके साथ शेयर करें अपने काम को। अब हमने बालों में शैम्पू करना है। शैम्पू पीएच का हमने शैम्पू की एप्लीकेशन की और बालों को अच्छे से हमें शैम्पू करना है ताकि बालों में से जितना भी प्री लाइटनिंग का मटेरियल है वो साथ अच्छे से रिमूव हो जाए। बालों का आप देखिए कितना अच्छा हमें जो डिज़ायर रिजल्ट था हमें हमारा मिल चुका है। चूँकि मैंने बालों के प्री लाइटनिंग के दौरान ब्लू कलर डाल दिया था इसलिए ऑरेंज पिगमेंट हमारा बहुत कम आया है। इसको अभी मज़ीद हमने न्यूट्रलाइज़ करना है, मज़ीद इसकी ग्लोसिंग अभी हमें करनी है। ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है हमारा, ये सिर्फ प्री लाइटनिंग का रिज़ल्ट है। कुछ लोग यहाँ पर डन करके भेज देते हैं क्लाइंट को, ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा कलर की एप्लीकेशन करना ज़रूरी होती है, एक प्रॉपर ग्लोसिंग करना ज़रूरी होती है ताकि आपके क्लाइंट को उसका डिज़ायर रिज़ल्ट मिल जाए, बाल डैमेज होने से बच सके। अच्छा जी, अब ये हमारा वॉश कंप्लीट हो गया। आफ्टर वॉश देखिए ये हमारे बालों का रिज़ल्ट है। जब हम लोग वॉश कर रहे थे तो तकरीबन ये था हमारे पास 9 लेवल के करीब था हमारे पास। अब वॉश करने के बाद ये 8 पर चला गया। कलर मैं ले रही हूँ रेजिनास के कलर बहुत अच्छे हैं, सिल्की जैसा आपको ये पिगमेंट देते हैं। फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, कलर का क्वांटिटी अच्छी है और कलर का पिगमेंट बहुत अच्छा है। कलर में कौन कौन से उठा रही हूँ आप ये देख लीजिएगा, मैं ऊपर मेंशन भी कर रही हूँ। ऐश कलर है, 9.1 है, 8.2 है, ये 3 डिफरेंट कलर में ले रही हूँ। रेजिनास कंपनी के पिगमेंट बहुत अच्छा है। मेन फोकस जो हमारा कलर का है वो है 9.1। 9 पॉइंट की क्वांटिटी में ज़्यादा लूँगी, 8.2 की मैं उसकी हाफ़ लूँगी। और जो ऐश कलर है, ऐश कलर जो होता है ये बैलेंसिंग कलर है, हमारे एंटी कलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो भी नेगेटिव कलर हमारे बालों में आता है, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इस तरह के जो हमारे एंटी कलर पिगमेंट आ जाते हैं उनको ये बैलेंस कर देता है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपना ऐश कलर। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो हमेशा एंटी कलर होते हैं लाइक वायलेट, ग्रीन, ब्लू, ये जो पिगमेंट होते हैं ये हमेशा कम डलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कभी भी ज़्यादा नहीं डलते, ये कम डलते हैं। मतलब आप 1 इंच समझ लो, 1.5 इंच समझ लो अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ। तो यहाँ पर मैंने 9.1 अगर लिया है मिसाल के तौर पे, अब आपको मिसाल देती हूँ, ठीक है। अगर आपने लिया है 40 ml 9.1 तो मैंने उसका हाफ़ यानी 20 ml लिया है 8.2। और जो ऐश कलर है वो मैंने लिया है 1 से 1.5 इंच। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि बालों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑरेंज पिगमेंट आ रहा है तो आप ऐश को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपने प्री लाइटनिंग के अंदर अपना नहीं डाला ब्लू कलर तो आप इस पॉइंट पर आकर इधर
ऐश के साथ ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी प्री लाइटनिंग में ऑरेंज पिगमेंट बहुत ज़्यादा है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप यहाँ पर ब्लू कलर को ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों कलर पहले डाले। कलर को पहले करते हैं मिक्स, कोई डेवलपर नहीं डाला। हमेशा कलर जब आप डिफरेंट यूज मिक्स करते हो तो आपने उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, देन उसके बाद आप डेवलपर डालते हो। अगर डेवलपर डाल के मिक्सिंग करोगे तो कलर का पिगमेंट कभी भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, आपको वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैंने इसके अंदर डालने लगी हूँ 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम कब डालते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बेस चेंज करनी है, बेस का कलर लाइट करना है तो 20 वॉल्यूम डालेंगे और वॉश करने के बाद बालों को 100% ड्राई करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जी बेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ मैंने जो प्री लाइटनिंग की है उसके ऊपर क्लोसिंग हो जाए, उसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है, गीले बालों पे यानी कि टॉवल ड्राई किए बालों को, बाल आपका भी गीला है, उस गीले बालों पे आप 10 वॉल्यूम के साथ कलर तैयार करके, सेम कलर आपने 10 वॉल्यूम से तैयार करके लगाना है। ये देखें जब मैंने बालों को ड्राई किया तो कितना खूबसूरत हसीन रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी आके ये फाइनल हो जाता है, लेकिन हमने इनका बेस चेंज करने, ग्लोसिंग करनी है प्रॉपर। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हमने जो कलर तैयार किया 20 वॉल्यूम के साथ वो लगा रहे हैं। मैं रूट्स पे नहीं लगाऊंगी, मुझे रूट्स को भी कलर चेंज करना है, लेकिन रूट्स हमारी होती हैं गरम, स्कैल्प के पास होती हैं, गरम होती हैं। तो कभी भी आपने जब पूरा ग्लोबल कलर भी करना होता है, चाहे पूरा ग्लोबल कलर कर रहे हो, चाहे आप बेस चेंज कर रहे हो, आपने रूट्स को छोड़ देना 1 इंच, बाकी लेंस पे आपने कलर की एप्लीकेशन करके छोड़ना होता है, जब तक कि आपका डिज़ायर जो भी रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो मिल ना जाए। जब आपको आपका डिज़ायर रिज़ल्ट मिल जाए देन उसके बाद अब आपको लगता है कि मैंने वॉश की तरफ जाना है, तो आप 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपने आप कलर की एप्लीकेशन करो रूट्स पे, वही 20 वॉल्यूम के साथ, सेफेस्ट साइड है। 20 वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हो, 10 वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हो, और आपने लगा के फिर उसको छोड़ देना होता है। यहाँ पर मैंने कलर जो तैयार किया है 1.5 इंच छोड़ते हुए मैंने सारे बालों की लेंथ पे लगाना शुरू कर देना है। और ये पूरे जब एप्लीकेशन हो जाएगी तो मैंने अपने क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके ऊपर मैंने इनको अभी ये लगाया हुआ है, इनके ट्रांसपेरेंट मैंने जो शीट लगाई हुई है इनके ऊपर, मैं से बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इसका नाम, आई एम सो सॉरी, मेरे माइंड से बिल्कुल आउट हो चुका है इसका नाम। तो हमने इसको मैंने पूरा इनके बालों पर रैप कर दिया था। ठीक है, आपके पास अगर कुछ मौजूद हो इस तरह का, आजकल कलर थेरेपी करने के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स, मशीन्स, मुख्तलिफ़ इस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, आप उससे हीट प्रोवाइड कर सकते हो, लाइट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं है तो देन इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप बस इसको पूरा कवर कर लो ताकि टेम्परेचर इसके अंदर लॉक हो जाए और पिगमेंट अच्छे से आपके बालों के अंदर आ सके। तो मैंने पूरी एप्लीकेशन करने के बाद 40 मिनट्स के लिए अपने क्लाइंट को छोड़ दिया था। आफ्टर 40 मिनट्स अब मैं इनकी रूट्स पे काम करने लगी हूँ। सेम कलर मैंने दोबारा जो मैंने उठाए थे पहले वाले कलर, यानी कि एज 9.1, 8.2 तीनों को मैंने लिया, मिक्स किया 20 वॉल्यूम के साथ, और मैं रूट्स पे लगा रही हूँ अच्छे से। रूट्स पे हम कब लगा रहे हैं, जब मुझे पता है कि मैंने अब ना 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद बालों को वॉश करना है, तो मैंने वॉशिंग यूनिट पर लेके जाना है। देन मैंने इनकी रूट्स पर काम करना शुरू किया ताकि मेरे रूट्स पर अच्छे से कलर आ जाए। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद अब हम इनका करने लगे हैं वॉश करने के जब करूँगी तो मैं कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रही, सिंपल हम प्लेन वाटर से इनका वॉश करेंगे, क्योंकि पीएच शैम्पू से हम पहले वॉश कर चुके हैं इनका। अब यहाँ पे हम सादे पानी से वॉश करेंगे प्लेन वाटर से। देन उसके बाद आप एक अच्छा सा मास्क लगा लें बालों पे, जो भी मास्क आपके पास अवेलेबल है एक अच्छा मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना तकरीबन 8 से 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जब मैंने पूरा वो मास्क निकाल लिया, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है। देखें कितना हसीन और खूबसूरत रिजल्ट आया है। बेस आपकी लेटेस्ट से चेंज हुई है, और उसके बाद आपने बालों को मुकम्मल ड्राई करने हैं। मुकम्मल ड्राई करने के बाद बालों को आपने अच्छी सी स्ट्रेटनिंग करनी है। अपने क्लाइंट को फाइनल रिजल्ट आप कब दे सकते हैं, जब बाल मुकम्मल तौर पे खुश्क होते हैं तो उन्हें रिजल्ट पता चलता है। गीले बालों में उन्हें रिजल्ट समझ ही नहीं आ रही होती। अच्छे से बालों को खुश्क करना है, टॉवल ड्राई करें, देन उसके बाद आपने अपना ड्रायर की मदद से बालों को ड्राई करने हैं। देन उसके बाद आप आयरनिंग करना चाहते हैं, उसे कोई कर्ल देना चाहते हैं, स्ट्रेट करना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब यहाँ पे हम लोग जब बालों के ऊपर स्ट्रेटनिंग करें तो आप रिजल्ट्स देखें कितने हसीन आए, बेस कितनी हसीन से चेंज हुई है, और ये बड़ी मॉडरेट लुक होती है। इसमें आपके क्लाइंट का बाल जो स्किन का कलर है, नॉर्मली ये होता है जब वो कलर लेते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं तो काली लगना शुरू हो गई हूँ, मैं तो एक बड़ा वो मतलब अजीब से वो एक कमेंट करते हो जो मैं नहीं करना चाहती कि बुरा लग रहा है जनाब। ये देखें जनाब, ये हमारे पास है फाइनल रिजल्ट हमारे क्लाइंट के बालों का। माशाल्लाह से कितना हसीन और ख़ूबसूरत रिजल्ट आया है, और हमारी क्लाइंट बड़ी सेटिस्फाई हुई हैं हमारे इस रिज़ल्ट से। इन बालों के ऊपर अब होनी है
नैनोप्लास्टिया, जो कि हमने सेम डे भी कर सकते हैं, बट ड्यू टू टाइमिंग इशू की वजह से हम उस दिन नहीं कर सके। इन बालों के ऊपर अब होगा नैनोप्लास्टिया, जो कि सेम डे हो सकता है, बट हम सेम डे नहीं करें, हम 2 दिन के गैप से इनके बालों पर नैनोप्लास्टिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो हम उसकी अपलोड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो काइंडली आप में से जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करें, दिल बड़ा किया करें अपना और सपोर्ट किया करें। आप किसी की सपोर्ट बनते हैं, अल्लाह ताला किसी न किसी को आपकी सपोर्ट बना देता है। ये चेन हमेशा ऐसे ही चलती है, एक दूसरे की हेल्प करने की मदद से। आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ आई होंगी, कुछ मेरे समझाने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, थोड़ा सा दिल को बड़ा करें। अल्लाह ताला खुश होते हैं इन चीज़ों से और मुझे मेरी गलतियों की ज़रूर